नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ समृद्धि यादव और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट, जहां हम आपको क्राइम से जुड़ी हर छोटी बड़ी सनसनीखेज वारदात से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। पहली खबर ऊना से है, जहां हिमाचल के ऊना में नाबालिग गोलीकांड मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 बड़े आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जहां आपको बता दें, वारदात में इस्तेमाल की गई डबल बैरल बंदूक भी बरामद कर ली गई है। बताया जा रहा है कि 11 जुलाई को आरोपी ने गांव बड्रा में एक युवक पर फायरिंग की थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। एक और इंसिडेंट 11 जुलाई 2026 को चौकी दौलतपुर के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि एक विक्टिम देवेंद्र कुमार रेसिडेंट ऑफ भद्रकाली के ऊपर गोली चलने की इंसिडेंट सामने आई। उस इंसिडेंट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे स्पॉट पे एसएचओ, एसडीपीओ और स्वयं एसपी भी स्पॉट को विजिट किए। वहाँ पे जो विक्टिम था उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। उनको रेफर टांडा कॉलेज को किया गया है। ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। इंफॉर्मेशन के बेसिस पे दो आरोपी महेंद्र और उनके पुत्र जिमी को तुरंत अरेस्ट किया गया। वेपन को हिरासत में लिया गया है और उसके बावजूद तीसरा जो आरोपी था प्रदीप, उसको नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग उसको भी अरेस्ट किया गया है। स्पॉट पे एफएसएल की विजिट भी हुआ है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस केस में प्रोग्रेस में। धन्यवाद। ये अभी पुलिस रिमांड हमें 15 जुलाई तक मिली है। इनकी कस्टोडियल इंट्रोगेशन में जो रियल रीजन है, मोटिव है, वो बाहर आए। देखिए, इसके जो मोटिव है उसको बाहर आने के बाद ही हम उस पर त्वरित कार्रवाई कर पाएंगे। करेंटली जो वेपन्स है जो डीसी ऊना के द्वारा जमा किए गए डिस्ट्रिक्ट में, उसको एसटीएम द्वारा एक समिति बनाया गया है जो स्क्रूटिनाइज करके उनको रिलीज कर रहे हैं। तो ये गन कंट्रोल ऑलरेडी इन्फोर्स्ड है और स्ट्रिक्टली वी विल एनफोर्स इट, स्पेशली ऑन एक्साइज केसेस एंड एक्साइज ऑफेंडर्स। ये वेपन लाइसेंस्ड है। ये डबल बैरल गन है जो बैक लोडेड है। इसका लाइसेंस एक्टिव है। तो अभी जो एक्शन हम लेंगे इस केस में, एक बार प्रूव होने के बाद कि यही वेपन यूज हुआ था, जो एफएसएल की रिपोर्ट के बाद हमें कंफर्म मिलेगा, उसके बाद में वील एक्ट ऑन द लाइसेंस। ये हमारे पास जमा था पंचायत इलेक्शन के संदर्भ में, उसके बाद इसको रिलीज किया गया। देखिए, हमारे पास जब भी कोई बाहर के राज्य से कोई वर्क करने आता है, वो डीसी ऊना के ऑर्डर के द्वारा वो हमारे यहाँ रजिस्टर करने का माइग्रेंट लेबर का एक रूल है। इसके अलावा कोई संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पे मूव करता है, वो कोई इन्फॉर्मेशन होता है, तो वी विल टेक कॉग्निजेंस, विल एक्ट ऑन। ठीक है, जो भी हमारे पास क्वांटिटी ऑफ सीजर इंटरमीडिएट एंड कमर्शियल है, उसके पीछे हम बैकवर्ड लिंकेज को ऑल द टाइम करते हैं। इमीडिएट साइबर एनालिसिस करते हैं, रूट मैप एनालिसिस करते हैं। उसके ही बेसिस पे 1 किलो जो चिट्टा मिला था, उसमें भी 2 अक्यूज और अरेस्ट हुए। उनके भी पीछे वाले भी हम ऑलरेडी ट्रेस कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द जो सप्लाई है आउट ऑफ हिमाचल प्रदेश ही आ रहा है, तो वहाँ पे हमारी कार्रवाई चलती है और उसको पर्दाफाश करने की जो हमारी एफर्ट है वो जारी है। जो सर हमारी सरकार ने आदेश की है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑल द इंटरमीडिएट एंड कमर्शियल क्वांटिटी में ऑलरेडी जारी है। उसमें कुछ हद तक हमें सफलता मिली है, वो फाइनल स्टेजेस पे है। जैसे ही उसमें कोई भी संपत्ति अटैच होता है तो वी विल इन्फॉर्म प्रेस। दिल्ली से नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एंटी नारकोटिक्स रिकॉर्ड से अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करी गिरोह का भांडाफोड़। जी आपको बता दें, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां 765 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। इसके साथ ही नकदी, मोबाइल और सोने के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। देखिए इस मामले में हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। नशा मुक्त भारत अभियान के अनुसार कार्रवाई करते हुए आउटर डिस्ट्रिक्ट की एंटी नारकोटिक स्क्वाड ने एक इंटर स्टेट ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क को बस्ट किया है, जिसमें अभी तक 4 अक्यूज को पकड़ा है और 765 केजी के आसपास गांजा रिकवर किया है।
जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में आप वैल्यू देखेंगे मोर देन अराउंड 230, मतलब 2 करोड़ 30 लाख के आसपास वैल्यू बैठती है। इसमें जो कार्रवाई की है उसमें टीम में एएसआई जयपाल, एसआई कृष्ण, एसआई राजकुमार, एससी दिनेश मीना, कांस्टेबल आर्यदीप, एससी सुनीता, इसके अलावा एएनटीएफ का तमाम स्टाफ इन्वॉल्व था। 20/6/2026 को इनिशियली केस की शुरुआत होती है, जिसमें एक अक्यूज है अशोक, जिसको इनिशियली टीम ने अरेस्ट किया था, जो बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, और उससे 22 kg के आसपास गांजा रिकवर किया था। और उसका पहले भी इन्वॉल्वमेंट रहा है, पहले भी गुड़गांव में वो एक केस में बंद रहा है, और उस टाइम उससे 285 kg के आसपास गांजा रिकवर हुआ था। तो अक्यूज को अरेस्ट करने के बाद टीम ने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया, उसके डिस्क्लोजर, उसके और भी पूरी जो उसका फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन किया, और टेक्निकल इंटेलिजेंस के बेसिस पे टीम ने बिहार मल्टीपल टीम बनाई और बिहार उड़ीसा तक इसमें रेड करी। टीम ने इनपुट्स को डेवलप किया, उसके बाद जो एक अक्यूज जो फाइनेंशियल इनका ट्रांजैक्शंस और अदर डिटेल्स के बेसिस पे को ट्रैक करना शुरू किया, जिसका नाम पता चला अजीत। उसको ट्रैक करते करते टीम 9/7/2026 को कंटिन्यूस अराउंड 36 आवर्स ट्रैक करते हुए पहुंच जाती है लुधियाना के आसपास, अक्यूज का पीछे करते हुए। तो वहाँ पे 3 अक्यूज है, जिनका नाम है, जो मेन अक्यूज जिसका नाम अजीत, जिसको पीछा कर रहे थे, उसका एक्चुअल नाम है इंद्रजीत रे अलियास अजीत। ये पटना बिहार का रहने वाला है और 30 साल का है। इसके अलावा दूसरा जो अक्यूज है धर्मेंद्र कुमार, ये लुधियाना पंजाब का रहने वाला है। और तीसरा अक्यूज है नीतीश कुमार, जो पटना बिहार का रहने वाला है। इन तीनों को वहाँ से टीम अप्रीहेंड करती है और इनसे पूछताछ करती है। तो इनके पूछताछ के बेसिस पे 765 जो रिकवरी है गांजे की, वो एक सुनसान से एरिया में गोदाम से बना रखा है, उससे होती है रिकवरी। इसके अलावा इनसे जो मोबाइल फ़ोन जो यूज कर रहे थे, 8 मोबाइल फ़ोन रिकवर है, और 4 लाख के आसपास कैश रिकवर है, और 1626 ग्राम के आसपास गोल्ड आर्टिकल्स इनके उससे रिकवर है। ये एक केस जो टीम ने किया है, एक बड़ा टेक्निकल और मैनुअल और इवन इंटेलिजेंस के बेसिस पे किया हुआ एक बहुत ही अच्छा केस है, जिसमें एक बहुत जालौन में चोरी का आतंक, सूने घर को निशाना बनाकर लाखों के जेवरात और नकदी चोरी हो गए। देखिए इस मामले में हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? अच्छा, ये आपके यहाँ घटना घटी है, क्या बजी घटना और कब की घटना है ये? परसों हमारी पत्नी, बहू और लड़का शुक्लागंज चले गए थे। हम घर ही थे। हम रात के कल 8 बजे ड्यूटी चले गए। सवेरे 7:45 बजे हमने देखा कि हमारे बाहर वाला ताला टूटा। जब हमने अंदर घर में घुस के देखा तो दोनों कमरे के ताले टूटे थे। उसके बाद हमने मोहल्ले वालों को बुलाया, 112 नंबर फोन लगाया। जब पुलिस आई तो उसकी जांच करी, अभी उसकी जांच चल रही है। अभी हमने जो है सूचना दी है, प्रार्थना पत्र नहीं दिया है। अच्छा, प्रार्थना पत्र नहीं दिया है। हाँ। अच्छा, क्या क्या गया है आइटम में और कौन कितने का नुकसान है? लगभग 64,000 रुपये नगद हैं जी, और 2 जोड़ी कान के टॉक्स हैं सोने के। एक सोने की नाक की नथनी है, नथनी जो जब विदा होती है बहू लोग पहनाते हैं बहू को, और सोने की 2 अंगूठी हैं, एक लेडीज है एक जेंट्स है। अच्छा, और हाथ फूल हैं चांदी के, और चांदी के 4 कड़े में सोने का पानी फिरा है। जो हाथ फूल का सेट है पहनने वाला, उसमें भी सोने का पानी फिरा है। 250 ग्राम की करीब चांदी की तोड़ियाँ हैं। इतना सामान है। लगभग कितने का माना जाएगा ये सब आइटम? ऐसे ही लगभग 3.5 लाख का जेवर है, करीब 4 लाख का। 4 लाख का 64,000 नगद है। अच्छा, तो मतलब क्या बजे की घटना है ये? ये सवेरे 3 और 4 बजे की घटना है। एक आदमी मोबाइल के कैमरे में दिखा है जी, तो वो मोटा है, बैग लेके आया है, उसके पास मोबाइल है, जेब में डला है, मोबाइल की लाइट जल रही है। अच्छा, एक आध बार उसका फोन भी आया है। फोन आया है? हाँ, उसी में दिख रहा कैमरे में। कैमरे में कैद हुआ है? हाँ, कैमरे में कैद है। अच्छा, लेकिन चेहरा साफ नहीं आया, क्लियर नहीं आ रहा है? क्लियर चेहरा नहीं क्लियर। ये मोहल्ला कौन सा है? मोहल्ला कालपी, मोहल्ला अदलसरा है।
फर्रुखाबाद से दहेज उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां विवाहित पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप है और उसके पति और ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही पीड़िता को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर आगे की जांच शुरू कर दी है। आप कहाँ रहती हो इस समय? शादी कहाँ हुई है तुम्हारी? हैं? कायमगंज हुई है। कौन पति का नाम क्या है? गौरव। आपका नाम क्या है? दिव्या। अच्छा, कब शादी हुई है तुम्हारी? हमारी 23 नवंबर को हुई है, 2 साल हुए हैं शादी के। 2 साल हुए शादी के। आज क्या मामला हुआ? कल रात को मारा है। किसने? मेरे यहाँ। अच्छा, क्यों मारा? ऐसे पी के उनकी बहन कुछ कह दिया और मेरे को मारे लगे। किससे मारा है? और इसे चाकू से मारा है। चाकू से? हाँ। शराब पीते हैं क्या? हाँ, शराब पीते हैं, रोज बहुत पीते हैं। बच्चे अच्छे हैं? नहीं। तो तुम मारते पीटते क्यों? क्या कारण है मारने का? ऐसे उनकी बहन कुछ कर देते तो मारे लगते हैं। अच्छा, पुलिस से शिकायत कब करी आपने? हमने सुबह भाई तो हमारे पहले मम्मी पापा से फ़ोन कराए, हाँ। तो पुलिस भी आ जाए दोबारा, तब रिपोर्ट करी गए। अच्छा, पापा का नाम क्या है तुम्हारे? हैं? विजय पापा। विजय पाल। कहाँ के रहने वाले हो? मड़ौल में। क्या मामला हुआ? मतलब 1.5 महीना पहले जेठ ने इनको छेड़ा था। तो किसको छेड़ा था? मेरी बहन को। मेरी बहन को छेड़ा तो वो इन्होंने गौरव से नहीं बताई, डर के वजह से अपनी माँ को बताया। वहाँ से वापस आई तो अपने पति से बोल रही कि तुम्हारे भाई ने ऐसे ऐसे कहा, तो उसकी वजह से गौरव ने और नंद ने और जेठानी ने मारपीट करी। कब मारा? चाकू से मारा बोल रही है। और नरी पे लात दर के यहाँ भी चोट लगी, हाथ पूरे नसे हुए और सर में चोट लगी। और पुलिस में मैंने कहा तो उन्होंने ये बोला कि पहले 1.5 महीने पहले आपकी सुनवाई नहीं करी जाएगी, जो अभी मारपीट हुई वो सुनवाई करी जाएगी। और कह रहे मतलब ये आपकी ये रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। कई साल में शादी हुई थी लोगों? दूसरी चल रही है, पिछले साल ये नवंबर से दूसरी चल रही है। अभी बाल बच्चे कोई नहीं। विवादी में पुरानी रंजिश ने लिया खौफनाक रूप। जी आपको बता दें, अस्पताल के बाहर 4 से 5 हमलावरों ने 2 लोगों पर जानलेवा हमला किया। इस हमले में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गया है। जी आपको बता दें, पुलिस के मुताबिक मामला पुरानी दुश्मनी का बताया जा रहा है। देखिए इस मामले में हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। ये बुआड़ी खेड़ा पे जो मर्डर हुआ है वो बलजीत नाम के लड़के का मर्डर हुआ है और इसका एक साथी है मोनू, वो इंजर्ड है, उसकी भी काफ़ी चोटें मार रखी है। तो इसमें इनका जो है ना 4-5 लोग जो बाई नेम हैं और उसके बाद में कुछ लोग और भी आए बताए गए हैं। तो हमने स्टेटमेंट इसमें रिकॉर्ड कर ली है और FIR लॉन्च कर दी है और इसमें जल्दी इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें चोट प्राइमरी शुरुआत में चोट 4 लोगों ने मार पिटाई की है, जैसा कि स्टेटमेंट में बताया है, और उसके बाद में कुछ लोग और 8-10 लोग और आने बताए गए हैं। ये जो जिसकी मौत हुई है, जिसका मर्डर हुआ है, ये लड़का 20 साल की सज़ा काट रहा है और 2020 में ये जो है ना मर्डर में शामिल था, उसमें 20 साल की सज़ा हो गई थी और ये पैरोल पे छुट्टी आया, उस बेल पे आया हुआ था, हाई कोर्ट से बेल पे आया हुआ था।
और इसी प्रकार जो इंजर्ड है मोनू वो भी बेल पे ही आया। पूरे पेज को समा रखे दो दोनों देखता हूँ और भी था कोई रेडी पे चाड़े तो मेरा मान लगी तेरा सता गलत मारे मोड़ा पड़ गया तो बबुआ आया तो बबुआ पहले आपको मारे क्या नाम आपका वो नहीं खड़े थे क्या नंबर वाला कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम राहुल है, मैं बुवानी खेड़ा रहने वाला हूँ। क्या घटना है जी? मेरा चाचा जो एक्सपायर हो गया उसका मेरी मम्मी तबीयत डाउन, मेरी मम्मी के रोबेरा लेने के लिए आए थे हॉस्पिटल में। तो जो मारने वाले हैं ना जो पहले से ही खड़े थे तो हमला बोल दिया चाचा जब मर गया था और वो भाई जीने लग रहा है। कितनी उम्र थी चाचा की? चाचा की 32 साल है। ये नाम पुरानी रंजिश वगैरह की थी क्या? ये 7 साल पुरानी है। क्या पूरा मामला था? क्या भी बात है? कितने लोग थे मारने वाले? मारना मुझे 20-25 आदमी बताओ। पुलिस भी ओढ़े थी, लाठी लेके जो मारनी है वे भी ओढ़े थे। उस टाइम पे पुलिस ने कुछ नहीं किया। इस जगह पे ये घटना हुई? ये सरकारी हॉस्पिटल के सामने। हाँ जी। तो भी क्या मांग कर रहे हैं? मांग तो जी हम लोग का सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, जैसे हमारे के लबड़ उनको के लबड़नी चाहिए। इसमें कोई यमुनानगर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां 13वीं के माहौल के बीच 30 वर्षीय विवाहित की संदिग्ध मौत हो गई। जहां आपको बता दें मायके पक्ष से ससुराल वालों ने पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि निष्पक्ष जांच की जाए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गुरदेव सिंह है जी। यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ मामला हुआ? मैं जी ऐसे जी मैं चंडीगढ़ से हूँ। मेरी बेटी ब्याह रखी है बेड़थल। राजीव चौहान है, गौशाला में लग रहा है जी, जगाधरी डंगर डॉक्टर का काम करता है जी। वो जो इसकी माँ कल की रात में इसने कल इसके जो राजीव चौहान है इसकी बहना 2 बहना थी और एक इसकी दरानी, उसका मतलब इन्होंने कल इसको पूरा टारगेट कराया। कल हम इसकी माँ का भोग था, हम भोग पर आए थे तो इन्हें भोग के ऊपर उसके बाद रोक लिया 6 बजे। 6 बजे के बाद में उन्होंने पूरे इस तरह खड़े कर दिए, मैंने इतना टारगेट कराया। फिर हमने फिर भी माफ़ी मांग के मैं चलो नहीं भाई हमारी कुड़ी बच जा, आज भोग हम नहीं ले जाती कुड़ी, क्या करना? वो बेचारी डैडी ले जा मैनू मैं ले जाता ना उसनू तो यह हाल ना होता। रात को हम चले गए, रात को फिर इसने 10 बजे मेरे डैडी को फोन किया, डैडी 10:30 बजे मेरे डैडी पहुँच गए। मैं कहा बच्चे पहुँच गए, अपनी मम्मी को बात कर ले, मम्मी बात कर ले। मम्मी से बात करी, मम्मी कहती चल ठीक है मेरी नींद आ रही, मैं कल बात करूँगी। मारी बहुत है जी। देख हाँ वो इनका 11 साल में मारा जो तब निशान पा रखे है जी। कितने साल हो गए शादी को जी? 7-8 साल हो गए जी। रोज मार जाता, तीसरे दिन रोज मार जाता, हम फिर भी छोड़ दिए। ये देखो ये अभी 5-7 दिन पहले की बात है। यो नाक की हड्डी तोड़ दी जी, नाक की हड्डी तोड़ रखी थी, हफ्ता हो गया नाक की हड्डी तोड़ी। फिर कल फिर मारी है नंद ने, दोनों नंदा ने मारी है किराड़ी ने। तो बच्चे कितने बच्चे एक लड़की है। इन्होंने भी लकोरे सवेर के सारा बयान एसपी साहब के सामने दे गया जी। ये बच्चे ने बयान दिया, हमने कुछ नहीं दिया। किसने दिया भी किस ने कराया रात का? लड़की ने कभी बताया किस वजह से मारा? लड़की ने बस बड़ी बड़ी बात के पीछे कुछ भी हो, कोई बात नहीं, कोई रीजन नहीं होता, बस गुस्सा किसी और तो होता। एक इसका भाई बाहर गया डोंगी के चक्कर में अमरीका पता नहीं कहाँ गया। वो इसकी घर वाली जो है नेहा, वो उसनू फोन करेगी, वो उसकी उसने अपना
उसकी बहन ਨੂੰ फोन करेगा उसका नाम है डोली देहरादून बिहार की अभी यही है अब हमने भेजा पोर्टल में लड़का क्या काम करता है ये हाँ जी जहाँ पे लड़की ब्याही हुई आपकी ये दंगे डॉक्टर है जी गौशाला में जगाधरी तो पहले भी मारपीट हुई है जी हम तो देखो गरीब बंदे हम तो हाथ जोड़ते थे हाँ दे कहा थे कभी इब्बी जी हम इब्बी सामान दे के आए मैं कल दे के आए हैं तो भोग कल हाँ जी राजीव चौहान तो क्या नाम भोग किसका था कल? भोग इसकी माता है हाँ माता संस्कार हो गया था जी क्या नाम है उनका? उनका है जी बाला ठीक है तो कल भोग था कल तो उसकी भोग माँ में का आए भोग थे था। आप लोग? हम भोग में आए थे जी तो रात बात हुई है बेटे के रात साथ? इन्होंने बिठाया कहते जी हमने फलाना इस तरह भी लड़की भी आपकी हाँ भी कहते भी उसने डैडी का मैनू ले जा मैं क्या भाई कहना भी वो तो ये बोलती है बहुत है मैं क्या बेटे जो बोल दिया तेन मारने का क्या हक है तेनू। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। ऐसे और खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।